ये कहानी एक राजू नाम के आदमी की है जो अपनी पोती मुनमुन के साथ ही रहता था। कुछ समय पहले ही मुनमुन के माता पिता का देहांत हो गया था। अब राजू पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। मुनमुन गांव के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। साथ ही मुनमुन के दादा अपना एक नूडल्स का स्टोर चलाते थे। उसके दादा घर का सारा काम करते थे। मुनमुन को स्कूल भेजकर मुनमुन के दादाजी नूडल्स बनाते और उसे अपने स्टोर पर बेचते थे। मुनमुन की क्लास में भावना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा मुनमुन को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। मुनमुन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। अक्सर मुनमुन की क्लास टीचर उसकी तारीफ किया करती थी। एक दिन भावना का क्लास में ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से क्लास टीचर भावना को डांटते हुए कहती है, भावना पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपने फ्रेंड मुनमुन को देखो, कम से कम इससे तो कुछ सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। ये सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट भावना पर हंसने लगते हैं। भावना को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, आज इस नूडल्स वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस नूडल्स वाली को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब मुनमुन स्कूल जाती है तो क्लास के रास्ते में भावना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब मुनमुन क्लास के अंदर जा रही थी तब भावना उसे धक्का मार के गिरा देती है। अरे तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? आज मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस नूडल्स वाली को धक्का दिया? भावना के सभी दोस्त एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं, भावना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर भावना और उसके सभी दोस्त मुनमुन पर हंसने लग जाती है। ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे खाएगी क्या? गुस्से में मुनमुन वहाँ से चली जाती है। अगर तो देखो इस नूडल्स वाली की। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी अगर इस उड़ती चिड़िया को जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भावना नहीं। कुछ दिनों बाद भावना का जन्मदिन था। उसके माता पिता ने उसका कमरा बहुत ही सुंदर सजाया था। भावना जैसी ही सोकर उठती है, उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे। जोर जोर से उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भावना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ डैड, आपने कितनी अच्छी सजावट करवाई है। मेरी प्यारी बच्ची, ये तो कुछ नहीं है। आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर भावना अपने स्कूल जाती है और क्लास में जाकर सभी बच्चों से कहती है, अरे सभी सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन नूडल्स वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है भावना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना, अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तू ख्याल रखना। शाम को मुनमुन तैयार होकर भावना के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसकी पार्टी में जाती है। भावना की पार्टी को देखकर मुनमुन मन ही मन सोचती है, अरे वहाँ कितनी बड़ी पार्टी है, ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। भी वहाँ पर भावना आती है। क्यों? मुनमुन आंखें फटी की फटी रह गई ना। ऐसी पार्टी जिंदगी में तो क्या तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खाकर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही घटिया सा सस्ता गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए। इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। भावना केक लेकर मुनमुन के पास जाती है। मुनमुन जैसे ही केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी भावना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक भावना का डॉग खाने लग जाता है। एक काम करो, तुम इस केक को साफ करो। भावना, मैं गरीब जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गुजरी हूँ।
ज्यादा भाषण मत दे समझी, आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जाए यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तो तुझसे भी बड़ा और बढ़िया केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो बहुत दूर की बात है, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में मुनमुन वहाँ से चली जाती है। जब मुनमुन घर पहुँचती है तो उसके दादाजी उसे पूछते हैं, क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और नए ड्रेस ला कर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं है। आप मेरे लिए एक बड़ा केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद मुनमुन के बर्थडे वाला दिन आ जाता है। स्कूल में भावना मुनमुन से कहती है, ए नूडल्स वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है, तुझे अपनी शर्तें याद है ना? हाँ मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे नूडल्स का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगी और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लेकर आएंगी। शाम को तुम जरूर आना और केक खाकर जाना। मुनमुन के दादाजी बहुत सारे नूडल्स बनाकर ऑर्डर की डिलीवरी करने जाते हैं, लेकिन नूडल्स लेने वाला भावना का पिता ही होता है। भावना को जैसे ही इस बारे में पता लगता है, वो अपने पिता के पास जाकर कहती है, डैड आपने क्या नूडल्स का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद उनके दादाजी नूडल्स लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म नूडल्स, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के नूडल्स यहाँ से ले जा। मैं सिर्फ अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के नूडल्स खाता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ तो रहम करो सर। अरे बाबा जी, चुपचाप से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा है राजू अपने नूडल्स की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा को पूरा कैसे करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर नूडल्स बेचता हूँ। नूडल्स ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे नूडल्स ले लो, नूडल्स वाला नूडल्स ले लो। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के शुरू होते ही मुनमुन की दादाजी एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे सारे नूडल्स में पानी भर गया, अब मैं क्या करूँ? किस मुंह से अपने घर जाऊँगा? राजू वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी ही आती है। अरे वाह, तुम्हारे नूडल्स में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दादाजी। एक काम करो ना, ये सारे नूडल्स मुझे दे दो। परी जी, ये सारे नूडल्स खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गर्म कर लूंगी। राजू खुशी खुशी वो सारे नूडल्स परी को दे देता है। थैंक यू सो मच दादाजी, लेकिन आप रो क्यों रहे थे? सब ठीक तो है ना? दादाजी उस परी को सारी बात बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने की ड्रेस और चांदी का केक प्रकट कर देती है। दादाजी, ये सोने की ड्रेस तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी और ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारा धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट नूडल्स खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास नूडल्स लेने आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने की ड्रेस और चांदी के केक को लेकर राजू अपनी पोती के पास जाता है। मुनमुन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। शाम को भावना और उसकी कुछ सहेलियां मुनमुन के घर आती है। सभी मुनमुन की सोने की ड्रेस और चांदी का केक को देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर मुनमुन खुशी खुशी अपना जन्मदिन बनाती है। साथ ही मुनमुन और दादाजी की गरीबी दूर हो गई थी। दादाजी को अब नूडल्स बेचने नहीं पड़ते थे, बस वो परी के लिए नूडल्स बनाया करते थे। परी अक्सर नूडल्स खाने के लिए दादाजी के पास आया करती थी। मुनमुन और भावना की अब दोस्ती हो गई थी।